हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एग्रीकल्चर जॉब अड्डा। और आइए, आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे चैनल पे कुछ बच्चों के रिस्पांस आए थे कि प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर जॉब सर्च करना और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो मैंने ये कि वीडियो एग्जाम्पल के रूप में एक प्राइवेट बहुत रेपुटेड नेशनल लेवल की कंपनी का भी एक जॉब ऑफर खुला है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों के जॉब एडवर्टीजमेंट में बहुत अंतर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी लंबा टाइम स्पान दिया जाता है आपको अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम नहीं 100% आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करके ही आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है। वेयर इज़ इन केस ऑफ द प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर, वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू है और मैक्सिमम सिलेक्शन और द शॉर्ट लिस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन योर सीवी। सीवी जो है आपका मिरर होता है, आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो सीवी है, बायोडेटा है। और साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि जो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई इन प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर। और हमारी जो अच्छी कंपनीज़ हैं, नेशनल लेवल की हों, इंटरनेशनल लेवल की हों, ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, उनकी वेबसाइट पे ये जो जॉब ऑफर्स है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओपन होते हैं। कभी कहीं आपको 1 से 2 दिन का ही समय मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए जो अभी फ़िलहाल आपके लिए एक डेमो जो बनाया है, ये लाइव है आपके लिए। अभी इसमें जॉब ओपनिंग्स है, और जैसे कि धानुका, मेरे जहाँ तक मुझे अभी तक नॉलेज है, धानुका हमारे देश की सबसे रेपुटेड नेशनल लेवल की एक ब्रांडेड कंपनी है, धानुका एग्रोकेमिकल्स। कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, और जो बच्चे खासकर हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जिनको एक्सपीरियंस है या फ्रेशर्स हैं और वो प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए धानुका सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि धानुका एक ऐसी कंपनी है जो कि रिसर्च बेस्ड है और जो कि हमारे देश की कंपनी है। तो एक्चुअल फार्मर्स नीड पे इनका काम है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, ब्रांडेड हैं, कैरियर ग्रोथ और आपका सेल्स टारगेट अचीव करना इसमें बहुत ईजी होता है। तो धानुका में आप जैसे होम पेज पे जाएंगे तो देखिए कैरियर्स दिख रहा है राइट हैंड साइड में, सर्च के पहले कैरियर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये डिफरेंट पोजीशन जो ओपन है अभी, आप इसी प्रकार देखिए करंट ओपनिंग्स आपको कई जगह मिलेगी। एग्जिस्टिंग ओपनिंग्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने कैरियर्स क्लिक किया, तो यहाँ पे जो अभी ये 6 ओपनिंग्स अभी हैं कंपनी में, जॉब ऑफर हैं जो एक्टिव है, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चाहे तो आप अपना जॉब पोजीशन के हिसाब से, सिटी एरिया के हिसाब से, जॉब रोल के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस भी उसमें लिखा है 0 to 30 ईयर्स, वो भी आप सिलेक्ट करके फिल्टर करेंगे तो एज पर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी यदि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो वो वहाँ डिस्प्ले होगी। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉमन है कि आपको अभी जो है विदाउट सर्च ये जो 6 पोजीशंस हैं धानुका के कैरियर करंट ओपनिंग्स में अभी ये डिस्प्ले हो रही हैं। जोनल एचआर सपोर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जेडी ऑफिसर, फॉर्मुलेशन सुपरवाइजर रोल, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एफएल सेल्स रोल। तो इनमें जो है देखिए सब में अलग अलग उन्होंने पहले ही आपको, कि आप डिटेल पढ़ें उसके पहले देख लें कि एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, कितनी पोजीशंस हैं। कहीं कहीं पोजीशन मेंशन नहीं है, मतलब यदि उनको सूटेबल कैंडिडेट मिल जाएंगे तो वो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो एक फिजिकल मोड में इंटरव्यू कंपनी द्वारा कॉल किया जाएगा। तो ये जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को आप रीड मोर में क्लिक करके जा सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे जो अभी आपके फ्रेशर्स के लिए है, मिनिमम एक्सपीरियंस के लिए और ग्रेजुएट लेवल के लिए एफएल सेल्स रोल, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उसी प्रकार आप सभी पोजीशंस को देख सकते हैं, और एज पर द एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अलग अलग पोजीशंस है, अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हम यहाँ बात करते हैं एफएल सेल्स रोल की। तो देखिए जो पर्पस ऑफ द रोल इज टू एग्जीक्यूट ऑल सेल्स प्लान, अचीव टारगेट, रन द सेल्स एक्सीलेंस। अब इसी में आप जाइए और डिटेल देखिए इसको, आप क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या उनके डिटेल्स वर्किंग प्लान है। तो 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है। आप रीड मोर को क्लिक करेंगे, एफएल सेल्स रोल में जाएंगे। जॉब एरियाज अभी उसमें एनी है, मतलब आप किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि वो आपसे स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट मांगेंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस यदि आप किसी स्टेट का देंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी इन द सेम एरिया।
क्योंकि आपको वहाँ का ट्रेड चैनल का, डीलर नेटवर्क का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। इसलिए एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन में आपकी पोस्टिंग जो है वहीं की आती है। और जो पर्पज़ है वो देख लीजिए। जॉब टाइटल मैंने जैसे बताया FL सेल्स रोल है, कोड भी दिया है, फंक्शनिंग सेल्स टारगेट के बारे में है, और लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। जहां आप यदि मेंशन करेंगे तो उसके आसपास या उसी स्टेट में आपकी पोजीशन दी जाएगी। रिपोर्टिंग, आपकी टीम की डिटेल्स, आपको कौन रिपोर्ट करेगा, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आपकी पोजीशन क्या होगी, ये सब डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी दी है कि आपको धानुका के डिस्ट्रीब्यूटर पे विजिट करना होगा, रिटेलर पे विजिट करना होगा। नॉन धानुका कस्टमर को है वो कस्टमर बेस आपको बढ़ाना पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव मोड में किसी दूसरे कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनको आपको धानुका कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। एनुअल, मंथली और डेली सेल्स टारगेट आपको देखना है, वो आपको अचीव करना होंगे। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि कंपनीज लाइक धानुका, जिनके प्रोडक्ट बहुत वेल एस्टेब्लिश हैं, मार्केट में बहुत क्विक ग्रोथ है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स से सेल्स टारगेट अचीव करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। न्यू इंट्रोडक्टिव प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ सकती है, लेकिन जैसे धानुका जैसी कंपनी जिनके प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च होते ही साथ जो है पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि R&D बेस्ड कंपनी है, तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि धानुका एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो आपको ये टारगेट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। धानुका डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट कलेक्शन करना रेगुलर बेसिस पे, आपका जो उनका सेल्स का टारगेट है वो उनके साथ डिस्कस करना, क्वेरीज का प्रॉब्लम, वर्क टुवर्ड ओपनिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बिजनेस ग्रोथ, आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स चैनल, ये सब आपको बैठ के वहाँ प्लान करना होंगे। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना है, उनका जो सेल्स टारगेट है उसको क्रॉस करना है, उनकी जगह धारकों के प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। आपको स्टेट डिपार्टमेंट, SAUs, KVK और डीलर्स के साथ मीटिंग रखना है, उनके साथ इंसेंटिव टूर्स आपको ऑर्गेनाइज करना है, फार्मर्स फील्ड डे भी ऑर्गेनाइज करना है, इंडिविजुअल फार्मर मीट। इवन आपको यदि आपके प्रोडक्ट के पॉपुलराइजेशन के लिए, कैंपेनिंग के लिए आप छोटे छोटे फार्मर्स फेयर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड कोई कंप्लेंट वो आपको अटेंड करना है। और यू हैव टू असिस्ट द एरिया सेल्स और इन कृषि मित्र मीटिंग, फील्ड डे मीटिंग जो मैं आपको बताया, नाइट मीटिंग, और फार्मर के साथ आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन भी रखना होगा। और साथ ही साथ आपको यू हैव टू ट्रैक द प्रॉपर लिक्विडेशन थ्रू फिजिकल स्टॉक चेक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर टाइम टू टाइम। तो ये पूरा आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। नॉट ओनली द सेल्स, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और आप और किसान के बीच में आप एक प्रॉपर ब्रिज रहेंगे जो पूरा आपको मैनेज करना होगा। तो चूंकि धानुका एक बहुत अच्छी कंपनी है और समय पे आपको एक्सपीरियंस है भी, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और यदि प्रेशर है तो भी आपको कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे इस जॉब प्रोफाइल में लिखा है इन्होंने ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। जो 6 मैंने आपको जॉब रिक्वायरमेंट शेयर की है उसमें किसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी मांगा है, कहीं MBA भी मांगा है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए आपके साथ ये जॉब रिक्वायरमेंट शेयर कर रहा हूँ सेल्स वाली, कि यदि आप ग्रेजुएट हैं और एक्सपीरियंस भी देखिए मिनिमम 1 से 3 साल मांगा है। तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस 1 से 3 साल टोटल एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल है। सेल्स रोल FMCG कंपनीज, केमिकल बेस्ड कंपनीज, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मतलब आपको सेल्स और डीलर्स नेटवर्क चैनल का काफ़ी अच्छा अनुभव होना चाहिए। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज की बात करें, फंक्शनल की बात करें, वो भी उन्होंने डिटेल शेयर किया है। देखिए इस प्रकार से जॉब प्रोफाइल देने से क्या होता है, आप अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उस हिसाब से, जैसे आपको सभी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स पे डिजीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। कंपनी की प्रोडक्ट जो है काफ़ी लंबी सीरीज़ है उसका नॉलेज होना है। जिस एरिया में आपका एक्सपीरियंस है वहाँ वो प्रोडक्ट फिट बैठेगा, वो चैनल आपको देखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो देखिए आप अप्लाई फॉर जॉब, ये डिटेल स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया और प्रोफाइल के बाद लास्ट में अप्लाई फॉर जॉब में आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये ओपन होता है, जहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस। अब उसके बाद आपको किस सिटी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो सकती है या ओपनिंग से वो यहाँ आपको दिखेंगे। कई बार आपको यहाँ 4 से 6 ऑप्शन मिल जाते हैं या फिर स्टेट डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं। पोजीशन नेम, चूंकि अभी हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस आपका कितना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो मेरी फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर डालिए। और जॉब टाइटल आपको जो उन्होंने पहले ही हमने बताया था FR सेल्स रोल, वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा, आपका रिज्यूम इज ए मिरर ऑफ योर एजुकेशनल प्लस एक्सपीरियंस।
आपका जो मिरर है वही आपके बारे में, योर रिज्यूमे विल से ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग होने के पहले रिज्यूमे ही सबका है। तो हर चीज़ आपकी राइट फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन बैकग्राउंड, आपको इवन स्कूल में आपका जो है मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है स्कूल एजुकेशन का, वो भी आपके सीवी में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस है आपको, तो किस जगह से आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएट है, कितना ओजीपीए था, ये सब डिटेल्स होना चाहिए। हॉबीज़, कोई आपकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी क्या है आपकी, ये सब चीज़ आपकी सीवी में मेंशन होंगी। यदि फ्रेशर हैं तो आपको अपना हॉबीज़ के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब मेंशन करना चाहिए। तो साथ ही साथ वो ईमेल और मोबाइल नंबर दें जो फंक्शनल हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की 100% वर्किंग थ्रू मेल और आपके मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू ही होती है। तो ये आप यदि रिज्यूमे अपडेटेड वहाँ अपलोड करते हैं, और यदि आपके पास वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है और आपको कंपनी की तरफ से जो जॉब प्रोफाइल ऑफर किया गया है उनके क्राइटेरिया में यदि फिट बैठते हैं, जैसे यहाँ पे अभी ये जो विंडो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फंक्शनल है, ओपन है, इसको आप क्लिक करके भर सकते हैं। इसके साथ 5 और मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाए थे, उनको भी देख लीजिए और अपना सीवी अपलोड करिए। आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वहाँ से टेलीफोनिक आपका एक इंटरव्यू होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए कंपनी की तरफ एचआर सेल से आपको एक कॉल आएगा। फिर आपके बाद जो है इंटरव्यू के बाद जो है आपको, चूंकि यदि आप एक्सपीरियंस होंगे, ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे, तो फिर वहाँ डिस्कशन के थ्रू आपका जो है फ्यूचर सैलरी पैकेज ये सब डिसाइड होता है। फ्रेशर है तो कंपनी तो भी यदि आपकी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को देख के, नॉलेज लेवल को देख के, आप फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्पॉन्स आता है। तो ये एक मैंने आपको धानुका एग्रोकेमिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एफएमसीजी इंटरनेशनल कंपनीज, और नॉट ओनली फॉर द एक्सपीरियंस, आपके जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे प्राइवेट में अपने सीवी अपलोड कर सकते हैं। कुछ कंपनीज में 100% रिस्पॉन्स है सीवी अपलोड करने पे, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।